Hello students, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today we shall learn about safety and first aid. आज हम बात करेंगे सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो बच्चे हमें कमेंट करेंगे तो उनका नाम इस वीडियो के बीच में हम ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आई होप यू विल ऑल इन्जॉय दिस वीडियो। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दें, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट कैन कॉज सीरियस इंजरीज, सो वी शुड बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दैम। Observe the discuss 5 things that we can cause accidents in the picture below। यहाँ नीचे एक पिक्चर दे रखी है, उसको देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन ये किस किस वजह से चोट लग सकती है ना, और हमें कैसे उससे बचना है। ठीक है, तो चलिए इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। ये अब हुई ना पूरी पिक्चर। चलिए, तो भाई देखो, आपको क्या क्या लगता है कहाँ कहाँ एक्सीडेंट की संभावना है। तो देखो, ये भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये छिलका फेंक रहे हैं, है ना। कैसे क्या होगा, खुद ही फिसल के गिर पड़ेंगे, दांत बाहर आ जाएंगे इनके, 32 ही बाहर, फिर रोते घूमेंगे, है ना। और दूसरे ये देखो, ड्राइवर अंकल बस चला रहे हैं और ये 2 बच्चे चंगू मंगू चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। चंगू हैं मंगू हैं, क्यों, ये बंटी संटी हैं, नहीं मोटू पतलू हैं। ये 2 बच्चे बस पे चढ़ रहे हैं, यानी चलती बस पर नहीं चढ़ना चाहिए। 2 चीज़ें तो ये हो गई आपकी। तीसरा, इनकी गाड़ी ये इधर आ रही है और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, आखिर क्या होना है ना, एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा इस तरह से चलेंगे तो। फिर 3 थिंग्स हो गई ना। 4 थिंग देखिए, इन 2 बच्चों को सड़क पर खेलने की सूझी है। चिंटू पिंटू हैं, सड़क पर फुटबॉल खेल रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। और ये देखो, बनियान पहन के खेलने आ गए, हद होती है यार, है ना। तो सड़क पर खेलना भी एक्सीडेंट को दावत देता है। तो 4 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी देखो, 1 2 और ये 3 और ये 4। एक चीज़ और है, कुछ लग रहा है क्या कहीं पे। हाँ भाई मुझे तो दिख रहा है, ये देखो, ये बाहर दिख रहे हैं। क्यों भाई पुलकित मिश्रा, दिख रहा ना ये बाहर। हाँ जी, ठीक है, देखो इसको आगे देखो। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, फायर्स से सेफ्टी कैसे हम कर सकते हैं। तो अ फायर कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। आग किसी भी वजह से लग सकती है, उनमें से कुछ कारण लिख रखे हैं। पहला है केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग बर्निंग मैचिस स्टिक्स, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। अगर हम माचिस को सही से ना पकड़ें जलाते समय, मोमबत्ती जलाते समय या पटाखे चलाते समय असावधानी रखेंगे हम, तो आग लग सकती है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, है ना, बिजली का कोई फॉल्ट है, कहीं पे तार कटा हुआ है तो उस वजह से स्पार्किंग हो सकती है और आग लग सकती है। थर्ड है एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन। जब हम खाना पकाते हैं किचन में, उस टाइम अगर गैस लीक हो जाए तो भी आग लग सकती है। फायर हैज़ार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। तो आग जो है वो कुछ सिंपल रूल को फॉलो करने से नहीं लगेगी। पहला,
वन मस्ट बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर्स। जब भी कभी आग जलानी पड़ जाए तो सावधानी से उसको जलाओ, है ना, केयरफुल रहो। दूसरा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और ब्रोकन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर्स। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी वायरिंग को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं पर कोई कट तो नहीं लग गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, कहीं कटे हुए में हाथ लग गया, फिर तो भाई नागिन डांस होगा, क्यों। अब ये देखो, ये लड़की यहाँ पर स्विच खोल रही है, कब, जब गैस लीक हो रही है तब। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सिंथेटिक क्लॉथ सच एज नायलॉन शुड नॉट बी बोर्न वाइल कुकिंग और हैंडलिंग फायर्स एज सिंथेटिक क्लॉथ्स कैन कैच फायर ईजिली। जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, सिंथेटिक मतलब मैन मेड क्लॉथ्स, है ना, ये तो आपने प्लास्टिक पढ़ा भी होगा। तो उसमें नायलॉन के कपड़े हमको नहीं पहनने चाहिए। कब, जब हम खाना बना रहे हों या आग के पास कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, है ना। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना। तो इससे बचना है और अपनी मम्मा को भी बताना है कि जब भी किचन में काम करो तो नायलॉन के कपड़े ना पहनो। फिर इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक हो जाए तो क्या करना है, ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन्ड। सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो, पहले काम तो ये करना है। उसके बाद डू नॉट स्ट्राइक अ मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेज इन केस ऑफ फायर, है ना। जब भी कभी गैस लीक हो तो खिड़की दरवाजे खोल दो, माचिस नहीं जलानी है, स्विच भी नहीं खोलना है। जैसे कि ये लड़की यहाँ पर स्विच खोलने की कोशिश कर रही है। क्यों भाई दिव्यांशी गंगवार, तुम ही तो नहीं हो ये। अरे भाई आप नहीं हो, ये लड़की बनी हुई है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के बीच बीच में बच्चों का नाम बोलूँगा मैं, तो इसलिए मैं आपके नाम बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये लड़की यहाँ पर स्विच खोल रही है। तो दिव्यांशी आप ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कभी गैस लीक हो रही हो स्विच नहीं खोलना है। क्यों, क्योंकि जब भी स्विच खोलते हैं तो हल्की सी स्पार्किंग ज़रूर होती है और वो स्पार्किंग आग लगाने के लिए काफ़ी है। कभी आपने लाइटर बजा के देखा होगा, चट चट करके देखा होगा, हल्की सी चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी गैस को कितना जल्दी जला देती है ना। अगर नहीं देखी है तो केवल लाइटर को आप चट चट करके देखना, तो उसमें से हल्की चिंगारी निकल रही होगी। आप आज का जाके देख सकते हो, लेकिन उस टाइम गैस ना खुली हो भाई, है ना। यहाँ लिख रखा है दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेज जनरेट स्पार्क। स्पार्किंग होती है ना उसमें। स्विच ऑफ करें या ऑन करें, खुला है तो खुला रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो। और ऐसा भी नहीं करना अगर बल्ब खुला हुआ है आपने कहा अरे आग लग जाएगी, फट से गए और बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं करना भाई। बल्ब खुला है तो खुला रहने दो और ऑफ़ है तो ऑफ़ रहने दो, ठीक है ना। स्विच ऑन या ऑफ़ नहीं करना है, क्लियरली ध्यान रखना। उसके बाद फॉल्टी गैस पाइप शुड बी आल्सो बी रिप्लेस्ड। अगर कोई गैस पाइप हल्का सा कटा पिटा है तो उसको भी चेंज कर देना चाहिए। अ फायर कैन बी पुट आउट द फॉलोइंग मेथड्स। आग को नीचे लिखे तरीक़ों से हम बुझा सकते हैं। पहला है इन केस ऑफ मेजर फायर, जब भी कहीं भयंकर आग लगी हो, दैट इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में, तो द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड। पास के अग्निशमन सेवा केंद्र को इन्फॉर्म करिए। 101 नंबर पे कॉल कर दीजिए, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। फायर फाइटर नॉर्मली पुट आउट फायर व्हेन द विद द हेल्प ऑफ वाटर। जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग से लड़ने वाले, है ना, उनको वही स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है। हम लोग फायर फाइटर नहीं हैं, लेकिन वो जो फायर फाइटर्स होते हैं पुलिसमैन जैसे दिखते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, है ना, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है कि किस तरह से आग को बुझाना चाहिए। तो जब वो आते हैं तो आग को बुझाते हैं, किससे, पानी से बुझाते हैं। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। जब कोई छोटी मोटी आग लग जाए, है ना, किसी कमरे में छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर।
देखो ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। तो इसका यूज हमेशा छोटी आग बुझाने में करते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है कि आग बुझ जाती है भाई? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, वो गैस आग को जलने नहीं देती है। फिर है दूसरा वाला, फायर काज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इज नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से कोई आग लगे तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, है ना। पानी से बुझाओगे तो क्या होगा? अरे भाई नागिन डांस होगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर, बिजली पानी से में भी चल सकती है ना। पानी में भी करंट आ जाता है, इसलिए पानी से नहीं बुझाना चाहिए। सच फायर पुट आउट यूजिंग सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह की आग को जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट से लगती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना चाहिए। फायर फ्रॉम पेट्रोल इज आल्सो पुट आउट यूजिंग सैंड। यानी अगर कभी पेट्रोल से आग लग जाए तो वहाँ उस आग को भी सैंड से बुझाना चाहिए, पानी से नहीं। पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती है ना। अब भाई ये कह रहा है इन केस ऑफ पर्सनस क्लॉथ कैच फायर, अगर किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना है? ही शी शुड बी मेड टू रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम। सबसे पहले अगर वो खड़ा है उसको तुरंत लेटा दो, है ना, और सिलेंडर की तरह उसको लुढ़काने लग जाओ, है ना। रोल आउट फर्श पे उसको करने लग जाओ। इससे क्या होगा? द पर्सन शुड बी कवर्ड विद अ थिक ब्लैंकेट, और हाँ उसके ऊपर एक मोटा सा कंबल डाल दो। वाटर कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल द फ्लेम, और उस आग को बुझाने के लिए पानी का भी यूज कर सकते हो। गीला कंबल लपेट दो, उसको ज़मीन पे लिटा के लुढ़काने लगो सिलेंडर जैसे गोल मटोल, है ना। आग तो बुझ जाएगी लेकिन बेचारे को चक्कर तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट एड, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोगों के नाम जो मैंने कहा था मैं बोलूँगा, उनमें स्पर्श गंगवार ने भी हमें कमेंट किया था, अक्षत सक्सेना ने भी कमेंट किया है, कृष्णा मिश्रा और आर्यन राज, इन लोगों के कमेंट मेरे पास तक आए हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, और मैं आप लोगों के नाम जो है अगले वीडियो में बोलूँगा, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।